ही सोल्ड योर कंट्री, ही इज़ अ चीटर, ही इज़ अ फिक्सर, वो शख्स गद्दार है। सीबी की जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, इसने शायद ये ठान ली है कि फरवरी तक जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को जमी बोस करके जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रैंडमली टॉकिंग डूड्स। इस दफ़ा हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक खबर ऐसी है जिसने हमें बहुत शदीद गुस्सा दिलाया है, एंड आई थिंक सारे वो लोग जो पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस हैं उनको इस बात पे बहुत शदीद तक चढ़ी हुई होगी, लाइक अस। देखें, एक तो सबसे पहले कि वर्ल्ड कप के बाद आपने देखा चेन ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले ये आया कि मोहम्मद हफीज़ को, एक तो मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न को हटा के और नया सेटअप लेकर आए, मोहम्मद हफीज़ को एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और एज अ हेड कोच, द हेड कोच, तो वो लेकर आए। अच्छा, उसके बाद ये लेकर आए, दूसरा जो चेंज करा इन्होंने, वहाब रियाज को, जो कि ऑलरेडी पंजाब के इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनको बनाया चीफ सेलेक्टर। चीफ सेलेक्टर के बाद तीसरी चेंज जो हुई वो ये हुई कि बॉलिंग कोच में उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच आ गए और स्पिन बॉलिंग में सईद अजमल आ गए। अच्छा, इस सारी चेंजेस के बाद एक चेंज आई जो अभी रिसेंटली आई, और वो टूर जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का है उसकी जब कैंप लगा हुआ था उसके दरमियान में आई। ये इम्प्लीमेंट होगी फॉर न्यूजीलैंड सीरीज़, होपफुली ओनली फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़। उसमें ये है कि कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स जो उन्होंने ऐड करे हैं उसमें शामिल हैं इनफेमस खिलाड़ी कुछ, जैसे कि कामरान अकमल उसमें शामिल हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम विद राव इफ्तिखार अंजुम, ही हैज़ बीन विद द सेटअप, ही हैज़ बीन वर्किंग इन एनसीसी आई गेस, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कामरान अकमल और प्लस सलमान बट उसमें शामिल हैं। ये एक पोजीशन जो है, ये एक ऑफिशियल पोजीशन नहीं, ये एक कंसल्टेशन की पोजीशन है, लेकिन बहरहाल पोजीशन है। और But just consider this, that when last time Salman Butt was given a position of power, he sold your country. He sold your country. He is a cheater. He is a fixer. वो शख्स गद्दार है. There is no other word. There is absolutely no other word for a person who sells your country, or except for the word which is गद्दार. इसके सलमान बट बीइंग द कैप्टन, पूरे मुल्क का नाम डुबोया है इस शख्स ने। अपने पैसे की गेम के अंदर कई लड़कों का करियर इसने ख़राब किया है, और अपनी पैसे के उसके चक्कर में इसने मुल्क का नाम ख़राब करी। तो हमारे लिए इसके लिए सलमान बट के लिए कोई मीर जाफ़र मीर सादिक से कम वर्ड नहीं है। हम सलमान बट बोलते हैं तो हमारे जहन में वही आता है। सो प्लीज़ देखिए, इसमें चीज़ ये है कि हमें सबको पता है, जो लोग डोमेस्टिक देखते हैं हमें पता है कि रिहेबिलिटेशन के बाद सलमान बट मुस्तकिल डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हैं, और कमेंट्री भी वो जो है कर रहे होते हैं फर्स्ट क्लास में भी। लेकिन मसला ये है कि मैसेज क्या जा रहा है। अगर आप विजडन की वेबसाइट खोल के देखें और उसमें आज के आप हेडलाइन देखें, तो वो उसमें यही लिखा हुआ है कि 2009 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व कप्तान को पाकिस्तान ने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना लिया। अब ये कोई नहीं बोल रहा कि वो सिर्फ कंसल्टेशन है या जो भी है। आप क्या ऑप्टिक्स दे रहे हैं दुनिया को नहीं, दिखाने के लिए? आप दुनिया को तो छोड़ देना। आपने मतलब आप सिर्फ ये पीसीबी की जो ये मैनेजमेंट कमेटी है, इसने शायद ये ठान ली है कि फरवरी तक जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को जमी बोस करके जाएगी। यही शायद एक मैसेज है, और इसके आप अलावा सिर्फ हमें कोई आप चीज़ नज़र मुझे नहीं आप मुझे आती। बताएं आप मुझे बताएं सिर्फ ऑप्टिक्स की बात करो ना। आप मुझे बताओ कि आपकी टीम अगर इसके बाद हारती है, जो हारेगी हारती है, हर टीम हारती है। पहले हमारे जहन में नहीं आता था कि सट्टा लग रहा है, अब लगेगा, अब आएगा जहन में लोगों के। अब आप हर चीज़ में शक करोगे। दिस वॉज सेड, आई थिंक जेफरी बाइकॉट ने कहा था या किसने कहा था कि ये इन लोगों ने जो किया है ना वो छोटा मोटा काम नहीं है। इन लोगों ने ये किया है कि अब कोई भी बॉलर अगर नो बॉल करेगा ना मुश्किल सिचुएशन में, तो लोगों का खौफ जाएगा, लोगों की बात वहीं जहन वहीं पे जाएगा कि यहाँ सट्टा लगा है। इसकी एग्जांपल ये है कि न्यूजीलैंड के ल्यू विंसेंट पे इसी तरह के इल्ज़ाम थे, उस पर इल्ज़ाम साबित हो गए, एंड he is banned for life, and not only banned for life, he is not allowed to participate in any way
in the sport and he cannot enter the ground when there is a game going on. ये इस तरीके से टीमें बनती हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टिल कॉल्स स्टीवन स्मिथ अ चीटर. स्टीवन स्मिथ ने कोई अपना मुल्क नहीं बेचा था. स्टीवन स्मिथ ने कोई दूसरे कोई अपनी कोई अंडर परफॉर्म नहीं किया था. स्टीवन स्मिथ ये कोशिश कर रहा था कि उसकी टीम जीत जाए, और उसलिए उसने जो चीज़ हमारे यहाँ फ़खरिया बताई जाती है बॉल टेम्परिंग, वो उसने इसलिए की कि अपने मुल्क का काम बेहतर हो जाए, एशेज़ जीत जाए. एंड ही इज़ नोन एज अ चीटर इन द बुक्स. वो डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द मॉडर्न एरा, उसकी कोई इज्जत नहीं है. उसकी सीरियसली अब आप अगर आप जो है वो ऑस्ट्रेलियंस की बात सुने ना, तो वो उसको वो इज्जत नहीं देते जो उसको पहले देते थे. ठीक है, वो हैवी टीम में है, लेकिन द मैसेज यू आर सेंडिंग आउट, इट्स ओके. इट्स ओके. मतलब ये वहाब रियाज और मतलब सलमान बट के टेंटेड पास को तो आप एक साइड पे रख दो. इवन कामरान अकमल एंड वहाब रियाज हु वर बोथ क्वेश्चनड एट द टाइम. भाई ये आया था, हाँ, हमें नहीं पता. देयर वाज नो प्रूफ, बट अगेन वी सॉ हिम टॉकिंग टू मजहर मजीद एंड वी सॉ द एक्सचेंज ऑफ जैकेट. वो जैकेट हमें याद है, वो जैकेट हम भूले नहीं है. ठीक है, वो हम इस वजह से हमने उसको वो कर दिया कि वो ही टुक 5 विकेट्स इन द सेमीफाइनल. बहुत बेहतरीन बॉलिंग की. उसके बाद बंदे ने जो है ना वो नथिंग वाज प्रूवन, तो हम लेकिन फिर भी कामरान अकमल खौफ. सिडनी टेस्ट भाईजान, आप अगर आपको किसी पे शक है ना, अगर आपको हमारी कोई बात नहीं है, तो आप एक काम करें, आकिब जावेद से पूछ लें. आकिब जावेद वॉज ऑन दैट ऑस्ट्रेलिया ट्रिप. उसने सबसे पहले आके कमेटी के सामने बोला है कि बाकी सब तो ठीक है, हो सकता है कैच छोड़ जाए और छोड़ जाए. जो उसने बॉल पकड़ के पीछे ली है इंस्टेड ऑफ हिटिंग द विकेट, उसने मुझे बता दिया कि ये बिक गया. सो ऐसे लोग विद टेंटेड पास विद सच टेंटेड पास आप, आई डोंट नो कौन जाहिल आदमी है, कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो इस किस्म के डिसीजन दे रहे हैं. एंड अगेन द मैसेज फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म इज वी डोंट एक्सेप्ट इट. अच्छा दी, इसमें देखें दूसरा ये भी है कि चलिए आप रिहेबिलिटेशन और सेकंड चांसेस पे हम भी बिलीव करते हैं, बिल्कुल सेकंड चांसेस मिलने चाहिए. लेकिन क्या आपके पास सारे एलिजिबल और हार्ड वर्किंग और लोग ख़त्म हो गए हैं जो सलमान बट को आपने इसमें शामिल किया है? चलो सलमान बट अच्छा चलिए, सलमान बट आप कह रहे हैं कि सलमान बट जो है वो डोमेस्टिक से कनेक्टेड है, तो हाउ कनेक्टेड इज कामरान अकमल विद द डोमेस्टिक सिस्टम? नील शून्य, तो कुछ भी नहीं है. तो ये आप मतलब बाकी जो लोग बैठे हुए हैं जो डिजर्व करते थे, आपने मोहम्मद हफीज को कोच लगा दिया है, हु हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग व्हाटसोएवर. कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है. कोचिंग के मे बी लेवल 1 शायद उसने करा हो, वो भी शायद पास में जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको, यूनुस खान मिसबा वगैरह को शायद हमारे बोर्ड ने लेवल 1 करा दिया था, तो शायद लेवल 1 करा हुआ होगा. लेकिन लेवल 1 इज, you do not meet the criteria by doing level 1 course, criteria of being the head coach of a national team. and मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद था कि पहले जब कोई कोचिंग का वो होता था उसमें एक ऐड लगता था, एज फार एज आई रिमेंबर, एक ऐड लगता था जिसमें वो अनाउंस करते थे कि हम हायरिंग कर रहे हैं, जो भी अप्लाई करना चाहता है करे. सारे लोग, ये बॉब वुल्मर, ये एंडी फ्लावर वाज एसोसिएटेड विद द टीम, ये सब बाकायदा अप्लाई करके जॉब, जैसे जॉब की अप्लाई होती है वैसे डेव वॉटमोर था, डेव वॉटमोर आया था. ये लोग ये देखें, ये प्रोसेस से आए थे. ये तरीकेकार होता है. और आई एम 99% श्योर कि ये जो जितनी चेंजेस कर रहे हैं ना, ये फरवरी के बाद, नई गवर्नमेंट आने के बाद ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी. लेकिन until that the mess you are creating right now is huge. उसके repercussions बाद में हमें नज़र आएंगे, बिल्कुल नज़र आएंगे. क्योंकि अब मसला ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ तो चले सेलेक्ट हो गई, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड से तकरीबन 10 T20s खेलने हैं, और वो 10 T20s की टीम जो है वो ये सेलेक्ट करेंगे, ये जिनका नाम हमने अब दिया है. आई थिंक राशिद लतीफ़ इज़ द फॉरमोस्ट वॉइस राइट नाउ, एंड आई थिंक उसकी आवाज़ में, आई थिंक वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट. एनीवेज, मिलते हैं फिर अगली एपिसोड में.